सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक और यू टर्न, हुकूमत का एक और ऐसा ऐलान जिस पर ख़ुद मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हुकूमत की हिम्मती भी हैरान परेशान रह गए हैं। आज वो ऐलान सामने आया। वज़ारत इत्तलात में हैरत अंगेज़ तब्दीली का ऐलान कर दिया गया। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा की विकेट लेकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह मोहतरम जनाब शिबली द ग्रेट फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। मुआविन खुसूसी के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की तकर्रुरी भी अमल में आई है। क्यों, ये आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटाने की उन हैरत अंगेज़ दास्तानों की जो आज शाम से मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स पर जो है वो चल रही हैं। बताया गया है कि हुकूमत के इश्तिहारी बजट से मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने 10% कमीशन की कोशिश का इंकशाफ किया है। मतलब इस पर तो किताब लिखी जा सकती है। 10% पे आपने वज़ीर की विकेट ले ली। और यहाँ पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, वो बरतानवी मीडिया ने मिस्टर 10% पता नहीं क्या फलाना ठिकाना, मुल्क के आला तरीन ओहदे तक चला गया झाड़ू फेरता हुआ, किसी को पता नहीं चला। गुड, इसका मतलब है अब तब्दीली आई है। अब आप इल्ज़ाम सुनिए और सर धुनिए। बगैर इजाज़त 2 सिक्योरिटी गार्ड रखने का इल्ज़ाम ये अच्छा है यार। ये बिल्कुल नहीं उस पुलिस वाले की तरह जिसको जब आपका चालान करना है तो वो आपकी जुराबों की कलर पे भी एतराज़ करके और आपको चालान पकड़ा ही देता है। साथ ही साथ खिलाफ कानून 3 गाड़ियां, एक स्वीपर और एक गार्डनर पीटीवी का ले करके और वो उसको इस्तेमाल में लाने का भी इल्ज़ाम है। बताया गया कि इन्हें अपना ज़ाती मुलाजिम बनाए रखा गया। मतलब गज़ब खुदा का। फिरदौस आशिक आवान साहिबा बेचारी, वो तो इलेक्शन भी हार गई थी। मैंने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं। मैंने मुतअद्दिद मरतबा ये सवालात भी उठाए कि गैर मुंतखब रुकन को आपने वफाकी वज़ीर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लगा दिया। चलो लगा दिया सो लगा दिया, वो बस स्कैंडल वो काफ़ी था। मतलब ये सब जो है ये सब तो पीनट है, ये सब तो बिलावजह की बातें। मतलब ऐसा लग रहा है। अब है कितनी काबिल कबूल वजह ही जानेंगे अपने मेहमान से। आगे बढ़ते हैं। सिंध में जो है वो कोरोना फैलाव की अनोखी हैरत अंगेज़ तरीन वजूहात जो हैं वो सामने आई हैं। मोहतरमा बख्तावर भुट्टो साहिबा फरमाती हैं कि इमदाद के लिए कतारें लगीं, कोरोना तो फैलना ही था। उस पर दिलजले अवाम वो फरमा रहे हैं कि राशन दिया नहीं जाता, बातें करवा लो। कोरोना को आए हुए खैर से 1 महीने से ज़्यादा हो चुका और अब तक पूरे 4.5 लाख अफराद को राशन दे पाई है ये सरकार। कोरोना अगर 1-2 महीने और झक मारता है हमारे साथ तो 4.5 को 2 से ज़रब दे लीजिए, 9 लाख अफराद को राशन दे पाएंगे। बाकी लोगों को या तो डिसोन कर दीजिए या तो फिर इस्तीफ़ा। लेकिन इस्तीफ़े वाला काम यहाँ हो नहीं सकता। आगे बढ़ता हूँ। बख्तावर भुट्टो साहिबा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शफाफियत पर लेक्चर देते हुए फरमाया कि ये एक ऐसा शफाफ तरीन प्रोग्राम था। अब ये कैसा शफाफ तरीन प्रोग्राम था ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया, ये मुझे सरकार ने बताया, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूँ। ये कितना अच्छा शफाफ तरीन प्रोग्राम था कि जिसमें ग्रेड 18, 19, 20 जैसे जो है वो मुस्तहिकीन भी हज़ारों की तादाद में मुस्तफ़ीद हुए। ये मैंने नहीं कहा भाई, इमरान खान साहब से पूछ लो, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ दोहराने का गुनहगार हूँ। बख्तावर साहिबा कहती हैं कि नक़द रकम तकसीम किए बगैर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाते रहे, इस पर वो नाजा नहीं। मैडम आप तो जादूगर लोग हैं। राशन भी कहाँ बटा है, चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा, लेकिन आप राशन की तकसीम का भी क्रेडिट लेते हैं। तो जादू करिश्मे मौजज़ात तो पीपल्स पार्टी की ज़मील में बंद है। मतलब इस पे तो कहानियों की कहानियाँ कही जा सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब बोले हैं कि जी चीनी रिपोर्ट में ताख़ीर दर हकीकत डाके की तस्दीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी आवाज़ में यार तस्वीर तो बदल दो, हंसी आ रही, खुदा खौफ करो यार। ये लाहौल वला कुव्वत। रिपोर्ट में ताख़ीर जो है वो एतराफ़ जुर्म बताया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने।
दूसरी जानिब मुतासरीन नैब की जो फहरिस्त है वो ज़रा थोड़ी सी तवील हुई है। जावेद लतीफ़ साहब नैब के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि एंटी करप्शन ने मुझे क्लियर कर दिया, लेकिन नैब से क्लियरेंस लेने के लिए मुझे बनी गाला से सर्टिफिकेट लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम 4 लोगों की गिरफ्तारी से कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है। अब कोई अपने बारे में इस कदर हुस्न ज़न में कैसे मुब्तला हो सकता है, ये है आज का सवाल। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। साथ जनाब शौकत द ग्रेट बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बनफ से नफीस मोहतरम जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मोहतरम मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर शौकत बसरा साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। शौकत साहब कैसे हैं? बहुत अल्लाह का करम नूर आरिफीन। दुरुस्त है जनाब मन। ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपने 10% कमीशन की कोशिश का इंकशाफ किया है, बगैर इजाज़त 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रखने का इल्ज़ाम लगाया है, खिलाफ कानून 3 गाड़ियाँ और मुलाजमीन रखने का भी इल्ज़ाम लगाया है, सर ये कुछ ज़्यादती नहीं की आप लोगों ने? मतलब वो बस स्कैंडल के मुकर्रर किए जाने से पहले ही का था ना, जिसपे नैब, मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब बहुत सारे सर उनके नामा अमाल में इतनी सियाही इन्वर्टेड कॉमाज में फेरने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, मतलब ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है सवाबदीदी, उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, ये उनका हक़ था, लेकिन चालान करने के लिए और वजूहात भी तो थी। नूर आरिफीन, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए और ये जो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को अल्लाह ताला महफूज रखे। जहाँ तक आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात की, देखें ये बातें तो मैं मीडिया के ज़रिए सुन रहा हूँ कि जी कोई ऐसी जो 2-3 इश्यूज़ आपने बताए हैं, इसका अभी तक तो डॉक्टर साहबा ने या किसी और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बात तो नहीं आई है, बल्कि नहीं गई है। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने 1 साल बतौर इंफॉर्मेशन एडवाइज़र काम किया है। मेरी अपनी राय ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत जानफशानी के साथ पार्टी को डिफेंड किया है, पार्टी पॉलिसी की तर्जमानी की है। बाकी प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव है कि वो किसको कब पोस्ट करते हैं, किसको कहाँ लगाते हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी देते हैं। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपनी इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त खेली है। जो जिम्मेदारी इनको दी गई थी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निभाई है। बाकी फिर आपको पता है कि तब्दीली तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने केपी के अंदर भी, वफाक में भी और पंजाब में भी जहाँ हमारी हुकूमतें हैं वहाँ पे बहुत सारी लोगों की पोजीशंस चेंज की हैं। बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये जानना चाह रहा हूँ कि जब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब उनकी नामजदगी जो है वो अमल में आई है, बात समझ में आने वाली है, लेकिन कुछ वजूहात अगर आप बताएं मुझे, ताकि मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं, हमारे नाजरीन को भी पता चले। मुआविन खुसूसी का इजाफी ओहदा फिर क्रिएट किया गया और वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की तकर्री जो अमल में आई है, इसकी क्या ज़रूरत थी जब वहाँ शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात कुल वक्ती वफाकी वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए? नूर आरिफीन, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर एक वो उनको आइनी तौर पर रख सकते हैं, गैर आइनी काम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको गुजारिश करूं कि सलीम आसिम बाजवा साहब रिटायर्ड हैं और फ़ौज से रिटायर होने के बाद क्या मतलब आदमी सियासत में नहीं आ सकता या उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जा सकती? बहुत सारे लोग हैं जो माजी में भी मैं समझता हूँ कि की पोजीशंस पे रहे, बल्कि अगर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनके पास तो बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स हैं जो सियासत में हैं, बहुत सारे इनके टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो फ़ौज से रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स। दुरुस्त है जनाब अमन, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। साहब भी उन्होंने बिल्कुल ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एक फिक्रा आसिम सलीम बाजवा साहब ने बतौर, मैं समझता हूँ DGISP, मैं उनकी ब्रीफिंग सुनता था, माशाल्लाह उनको बड़ा कमाल है। वहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन को ही डील करते थे। तो अगर वो हमारे पास बतौर एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के आए हैं तो मैं तो ये अपने एंड पे ये समझता हूँ और पार्टी के एंड पे समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इजाफा है और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। दोनों तजर्बाकार हैं। शिबली फराज साहब भी वो बहुत पोलाइट है और दूसरे एंड पे बाजवा साहब का भी माशाल्लाह
इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। दुरुस्त है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जनाब, सवाल मेरा यही है, लेकिन एक बयान सामने आ गया, वो बयान भी इससे करीब करीब मेल खाता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की जनाब असद उमर साहब फरमाते हैं हम कोरोना की वजह से बहुत बड़ा इंतज़ामी तजुर्बा करने जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान कुछ लैब सा नहीं महसूस होने लगा है तजुर्बेगा? हम यहाँ तजुर्बे दर तजुर्बे कर रहे हैं। कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब हुआ तो फिर दूसरा कोई तजुर्बा कर लेंगे। कुछ फरमाइए इख्तिसार के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इख्तिसार, तो थोड़ा मुझे टाइम दे दें। देखिए, तजुर्बा गा ये कोई क्या बाजीचा या अतफाल है? बच्चों का खेल बनाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर लगाते हैं तो वो कहते हैं नया नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यानी पंजाब का सूबा है 12 करोड़ का, वहाँ चीफ मिनिस्टर लगाते हैं, वो कहते हैं मैं नया नया हूँ, सीख रहा हूँ। सूबे पर आके सीखना है, पहले नहीं सीखे। मरकज़ में हैं इमरान खान साहब तो वो सीख रहे हैं। अभी मेरे भाई ने कहा तब्दीली ये तब्दीली है, जो तब्दीली मुल्क में, और जो अपना तरीन साहब ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि भाई ये स्ट्रक्चरल चेंज लानी है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये इस तरह का ये खेल जो हैं उनमें ये कोरोना आ गया तो आप ये और बात कर रहे हैं, ये मईशत तो पहले ही तबाह कर बैठे। अच्छा, अब फिरदौस आशिक अवान साहब पाकिस्तान की पाकिस्तानी हैं, ख़ातून हैं, पार्टियां उन्होंने तब्दील की हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात आए हैं वो उससे पहले भी उनका जो नैब में मुकदमा था वो कहीं आगे पीछे कर दिया। तो इस तरह के जो लोग, और इनको सारे देख लें आप, अपना पेशावर KPK का हवाले से आप देख लें, मालम जब्बा देख लें, BRT देख लें, इमरान खान साहब का अपना केस देख लें, ये सारी बातें, ये शेर याद आ रहा है कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये आप और देखेंगे, ये ज़रा सा थोड़ा दाएं बाएं हो तो इनकी ऐसी ऐसी करप्शन की होश रुबा दास्तानें सामने आएंगी। हमारे लोगों पर तो ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं ना, इनका तो सच सामने आएगा तो लोग कान पकड़ लेंगे कि अच्छा ये जो राहजन ने जंगल में शमा जला ली, मुसाफिर ये समझे कि मंजिल यही है। ये इन्होंने शमा जला ली थी राहजनों ने लूटने के लिए। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदाए मैं जाऊंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब सरकी के पास। जनाब इमन ज़हमत की अज़द माजरत, पूछना ये था कि इश्तिहारी बजट से, हुकूमत के इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन की कोशिश के इंकशाफ पर एक वज़ीर फारिग कर दिया गया। ये तो तब्दीली वालों का कम अज़ कम आप मौजज़ा कहिए। सर, दूसरी जानिब ऐसा भी हुआ कि जिसे बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मतून किया, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के आला तरीन मनासिब तक पहुँचे। उसके बाद आज भी बड़े एक आला उम्दा ओहदे की ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की पेंशन भी ले रहे हैं। सर, एहतसाब जो इस वक्त हो रहा है, अगर इसे एहतसाब कहना बनता है, तो क्या ये एहतसाब पहले नहीं होना चाहिए था कि जब इस किस्म के कोई लोग खुदा न खास्ता आगे नहीं जा पाते, फिर मामलात नहीं हो पाते? डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, जनाब इमन। देखें, बात यह है कि आप जो आपका इशारा है जिस तरफ, उसमें यह है कि आपको पता है कि कई साल तक आसिफ अली जरदारी साहब जेलों में रहे और मुख्तलिफ़ हुकूमतें रहीं और मुखालिफ हुकूमतें रहीं। नेब से पहले एहतसाब, ये सारे पूरे जितने भी सिलसिला था वो सारा उन्होंने भुगता। उसके बाद ये पाकिस्तान की कोर्टें और ये सब उन्होंने उनको क्लियर किया, और उसके बाद ये कोई चीज़ साबित नहीं हुई तो 100% ये कहा जाएगा कि ये सिर्फ इल्ज़ामात थे, जो सदीक फ़ारूक साहब भी कह रहे हैं। बाकी जो फिरदौस आशिक अवान का जो इस वक्त सिलसिला है, ये कोई वाज़ेह बात नहीं है। अगर ये वाकई वाज़ेह बात ये है कि इसी वजह से निकाला है, तो हुकूमत का तर्जमान आए और ये बताए कि वाकई इस तरह की सूरत हाल थी, तो इसको ज़ाहिर है फिर अगर ऐसी सूरत हाल थी, उन्होंने कोशिश की तो अप्रिशिएट किया जाएगा। बाकी ये है कि ये सब जो है वो मीडिया पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, चैनल्स पे चल रही हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब ने, मुझे जो इल्म है, पहले तो उन्होंने ये अपना ट्वीट किया या अपने फेसबुक पे रखा कि इमरान खान को सिर्फ अरबपति लोग आसपास चाहिए,
बाकी वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं चाहिए। फिर बाद में फिर उन्होंने वो डिलीट करके आगे फिर वो दूसरा रखा कि वो मेरी खिदमत थी, मैंने 1 साल मैंने की है वो आवाम के सामने। बात यह है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और जितने भी हम पॉलिटिकल वर्कर हैं यहाँ पर सही तरीके से इंसाफ हो, सिलेक्टेड नहीं हो, कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए नहीं हो, तो ये जितनी भी बुराइयाँ वो ख़त्म हो सकती हैं। और आप ये देखें, वो जिस तरह सदीक फारूक साहब ने कहा कि अभी जितने भी लोग पीटीआई के अंदर चले गए उनके ऊपर जितने भी पहले इल्ज़ामात थे, केसेस थे, या तो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं या उनके सर्द खाने में रखे हुए हैं। बाकी अपोजिशन को आपको पता है कि वो सारे केस भुगत भी रहे हैं और जेल में भी हैं, इवन उनकी ज़मानतें भी नहीं हो रही हैं। और ये सारी सूरत हाल में तो दुरुस्त है सर। आपने इशारा कर दिया मेरी अगली खबर की तरफ। एक फिक्रा नहीं सर, ऐसे कैसे एक फिक्रा कहने, नहीं पूरा पहले सवाल सुनेंगे फिर एक फिक्रा, मतलब इससे ज्यादा मैं संभल के बात कर नहीं सकता, वो भी जब आप सामने हो। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पहले सवाल सुन लीजिए। अभी मैंने असल में एक फिक्रा ले ले, मेरा एक फिक्रा ले ले। 20 मिनट पहले मैंने उनका ट्वीट देखा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है, और दूसरा उन्होंने ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं जो मीडिया पे आए, उन्होंने उसकी सख्ती से तरदीद की है। अब सवाल कीजिए। फेयर इनफ। जनाब ये मुझे बताइए, एक खबर बता रही है कि आईपीपी स्कैंडल में हुकूमत का मुलव्विस ग्रुपों और शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा फैसला। अब इस पर तबलची बड़ा बगले बजाएंगे, बहुत वाहवा होगी साहब लोगों की। सर ये तो सिर्फ इस तरह की खबरें छपवा करके तालियां बजवाने वाली बात है। पहले जहांगीर तरीन साहब एंड कंपनी के खिलाफ वो जो 25 तारीख का लॉलीपॉप दिया गया था, उसके बाद फिर एक इल्लत जवाज़ दे करके फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर कोई जवाज़ होगा, उसके बाद फिर कोई जवाज़ दर जवाज़ गढ़ लिया जाएगा। सर आपने क्या हमें वही समझ रखा है जो मैं कह नहीं सकता कि एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा करके और फिर आपकी जान छूट जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता सर। नूरुल आरिफीन, माजी में तो खैर कभी ये हुआ नहीं। मैं तो सोच रहा था आप अप्रिशिएट करेंगे कि किसी की हुकूमत भी हो और प्राइम मिनिस्टर खुद उसके ऊपर एक्शन लें, कमेटी भी बनाएं और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक करवाएं, और उसके ऊपर अभी आपने 2 चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। एक तो आटा और चीनी की रिपोर्ट देखें, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से इब्तदा तो होनी थी। माजी में आपको याद है कि यहाँ पर तो कारोबारी टोले थे जिनके अपने कारोबार, माजी वाले तो बुरे थे ना, अवाम पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद कर दिया। चलिए आपकी जुबान में मैं नूरुल आरिफीन और बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो ना इन बातों का कभी कुछ सबर ही नहीं कर सकता था कोई। ये काम देखिए ना, पहले भी तो हुकूमतें थी ना, ये IPPs हो, ये चीनी हो, ये डॉलर हो, कर्ज उतारो, मुल्क सवार, बहुत सारी ऐसी चीजें आई। क्या कभी दुरुस्त है, लेकिन अभी भी सिर्फ खबरें ही बन रही है ना, मीडिया कवरेज हासिल हो रही है, किसी को ना सजा हुई है, खबरें नहीं, एक घंटे की मेरी बात उसका एक तरीका, नूरुल आरिफीन तरीकाकार है ना, तरीकाकार है, मेरी गुजारिश सुने, एक तरीकाकार है। अभी एक उन्होंने 25 तारीख को रिपोर्ट देनी थी। अभी जो लेटेस्ट उसमें ये आया है कि FIA ने 3 हफ्तों की एक्सटेंशन मांगी है। अभी वो कल डिस्कस होगा ये कैबिनेट मीटिंग में। पहली बात चीनी और मैं आटे के मुतालिक IPPs वाले के हवाले से बाकायदा एक कमीशन बन चुका है। उस कमीशन को अभी वो जो नामजद कर देंगे, कौन उसको हेड करेगा। लेकिन ये रेस्ट श्योर, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, खा हमारी पार्टी से हों, खा किसी पार्टी से हों, आप देखेंगे कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि रिपोर्टें पब्लिक हो रही हैं, ईमानदारी की बात है, अंग्रेजी ज्यादा तो नहीं आती, एक ही जुमला सीख पाया हूँ और ये चैलेंज है, ये बात आप दुरुस्त कहते हैं। अब बहुत तेरी कोशिशें की, एक ही जुमला समझ में आया आज तक अंग्रेजी का कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए अच्छा है, बड़ा अच्छा, खुशी होती है सुन करके, लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है और खास तौर पे PTI की अभी हालिया तारीख, उसमें अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूँ। नूरुल आरिफीन एक फिक्रा, नूरुल आरिफीन देखिए, सर ये एक फिक्रा जो है ना आपका, ये बड़ा गड़बड़ है। ये अब बात ये दूसरी बार एक फिक्रा हो रहा है, 2 फिक्रे हो गए। अमल आप देख लीजिएगा, चलें देखते हैं, वेट करें जरा, अमल भी देखिएगा। चलें ठीक है। कोर्स आ रही हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये महज इत्तेफाक है जो जावेद लतीफ़ साहब ने आज अपने दिल के छाले फोड़े। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ने तो मुझे क्लियर कर दिया था, मजीद क्लियरेंस के लिए या फाइनल हतमी क्लियरेंस के लिए जो उन्होंने कहा कि बनी गाला से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बनी गाला में किसके ऑफिस की तरफ उन्होंने इशारा किया, वहाँ किसका दफ्तर है? वहाँ तो इमरान खान साहब का मकान, सॉरी महल है। उससे क्या लेना देना नैब का या जावेद लतीफ़ का? क्यों बिला वजह बदनाम करने की ये कोशिश की गई?
नहीं, वाकई वो वाकई बड़े सख्त बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्यों उन्होंने कहा है? तो इसलिए कहा कि इमरान खान साहब कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई अगर नैब आज़ाद है तो आप कौन है? अगर अदलिया आज़ाद है तो आप कौन है? मैं नहीं छोड़ूंगा। आप पकड़ो ना अपने लोगों को। आपने ये कहा था और ये इंटरव्यू हामिद मीर को दिया था कि जनाब अगर करप्शन की बात करते हैं अगर आप, तो उन्होंने कहा हाँ मुझसे शुरू करें, मेरे काबीना के अरकान से शुरू करें। तो अब तो इनकी काबीना में जो है हमा खाना आफ्ताबास सारे वहाँ बैठे हुए हैं, इधर से उधर से। देखे ना, अभी आटे चीनी की बात आपने की, अभी साथ IPPs की बात की। अभी आटे चीनी के जो वो लोग सामने पकड़े हुए हैं, सामने बैठे हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, दाएं बाएं करके अब उसमें 1,500 जनाब ब्रोकर शामिल कर दिए। अब वो 1,500 कौन आएगा, उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनका जवाब अदालत में पेश होंगे। इमरान खान साहब क्या और भी बहुत कुछ लोग जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो ये जब अपने चोर पकड़े गए और इनके पैसे जो अपने चोर हैं सामने, जिनमें इमरान खान ने कहा मुझे पता है लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, फिर ये बात सामने आई। रिपोर्ट किसने ये लीक की? भाई अगर रिपोर्ट नामुकम्मल थी, इब्तिदाई थी, आपने लीक की, अब मैंने कार्रवाई कर ली है। मेरे भाई शौकत बसर साहब भी कहते हैं ये पहले वज़ीर आज़म है जनाब, इन्होंने लीक की। वो जिन्होंने लीक की वो हमें पता है, वो आप TV वालों से भी पूछ लें, मालिक साहब से। लेकिन जब सामने आ गई लूट मार का जनाब बाजार गर्म कर रखा जिन लोगों ने, और वो लोग इमरान खान साहब के फाइनेंसर भी हैं, तो ये अगर हराम का पैसा था तो इमरान खान साहब के पास हलाल का पैसा कहाँ से आ गया? क्यों नहीं पकड़ रहे? बहुत पर्सनल किस्म का कोई जुमला है। भाई ये जो सामने चीज आई है इसको पकड़ो ना, सजा दो। फिर मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको मौका जरूर दूंगा। नहीं मेरे भाई, मैं पर्सनल नहीं कह रहा, इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। अच्छा, अपने अल्फाज हैं। ठीक हो गया सर। मेरी काबीना के अरकान से शुरू करें। अब उनकी काबीना के लोग सामने हैं, मैं नहीं कह रहा। चोर कहा, डाकू कहा, गॉडफादर कहा, सिसिलियन माफिया कहा, जेलों में भेजा और उसके बाद वो मुल्क से फरार हो गया पूरे का पूरा टब्बर। हिम्मत है सिद्दीकुल फारूक साहब की, मैं कहता हूँ बड़ी डिटाई के साथ मीडिया पे बैठ के, चैनलों पे बैठ के, कि सजा याफ्ता होने के बावजूद ये दूसरों पे उंगलियां उठाएं। तो फिर मैं यही कहूँगा सिद्दीकुल फारूक साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और अकल के होश के नाखून भी अल्लाह ताला आपको दे, ताकि जिससे आप समझ सकें कि भाई अदालतों ने पूरा टब्बर आप सुन लें मेरे जुमले दो। सुप्रीम कोर्ट कहती है सादक और अमीन, सुन लेना, आपकी बात सुने ना, सुने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कहती है सादक और अमीन, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत आपके मुतालिक क्या कहती है? दो जुमले। मेरा ख्याल है अगर इस बहस पे बात चली तो बात दूर तक जाएगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर, शौकत बसरा साहब, जनाब इमाम, मुझे डॉक्टर सोहराब सर की आमद का फायदा उठाते हुए एक सवाल पूछना था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस बहस में वो टाइम किल हो गया। अब मुझे ब्रेक के बाद वापस आना पड़ेगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, तमाम से इस्तदा है कि थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखें। मैं यहाँ ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब। सिंध में कोरोना फैलाव की जो अनोखी अजीब व गरीब मावराए अक़ल वजूहात सामने आई हैं, उनके मुताबिक मोहतरमा बख्तावर भुट्टो साहिबा को एतराज़ है कि इमदाद के लिए कतारें बनाई गई, इसलिए कोरोना तो फैलना ही था। दूसरा, अवाम पाकिस्तान बल्कि सिंध के अवाम से ये कह लीजिए, अगर वो ये एतराज़ उठाएँ तो क्या गलत होगा कि आपसे राशन बांटा नहीं जाता, और अगर कोई दूसरा इमदाद कर दे तो आपको कतारों पे एतराज़ है। एक महीने की कारकर्दगी आपकी ये कि 4.5 लाख राशन आज तक आप लोग बांट पाए हैं। ऊपर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शफाफियत वाली शोशा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी कि जबकि वहाँ ग्रेड 18 से 20 तक के लोग सामने आ चुके कि जिन्होंने अपने अहल खाना को इससे मुस्तफ़ीद कराया है। सर, मतलब चीफ जस्टिस कहते हैं अरबों रुपए का राशन बढ़ गया, कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे गलत फहमी हो सकती है, लेकिन हाई प्रोफाइल शख्सियात जो मॉनिटर कर रही हैं चीज़ों को, उनको कैसे गलत फहमी हो जाएगी? सर बात यह है कि जिस तरह बख्तावर साहब ने कहा, आप भी ये देखें, ये एहसास प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की, ख़ास तौर पर यहाँ सिंध में, लेकिन गवर्नर साहब आपने देखा होगा कि वो जा रहे थे
और पब्लिक में जा रहे थे, और जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, वफाकी गवर्नमेंट उन्हीं के मिनिस्टर ने दी हुई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने दी है, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और यही हुआ। आप देखें अभी अब खबर आई है कि ख़ुद इमरान इस्माइल साहब का पॉजिटिव आ गया। तो इस वजह से तो मैं समझता हूँ बख्तावर बीबी ने बिल्कुल सही कहा है। और दूसरा, राशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे पहले हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये जो सिस्टम है, ख़ास तौर पर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आप ये देखें, एक मरतबा गवर्नर साहब गए, MP हमारे सदीकी साहब उनके साथ थे, तो उधर एक औरत थी, उसे बैठी हुई थी, तो उससे पूछा कि ये आपको पैसे कौन दे रहा है, तो उसने कहा कि यहाँ सिंध में ठट्ठे में गालबन उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरफ से मिल रहे हैं। ये सिस्टम सारा जो था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला, ये हमारा सिस्टम मौजूद था, उसकी बुनियाद पर ये पूरे पाकिस्तान में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, पूरा मेकनिज़म बना हुआ था, पूरे पाकिस्तान में ये दे पाए। बाकी बात ये है कि जो आपने पहले बात की, ये कह रहे हैं कि ये उसमें करप्शन हुई है या किसने करप्शन की। अब हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिसने भी की हुए, चाहे उसमें कोई भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, जिसने अगर किसी ने करप्शन की है उनको नाम भी ओपन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। अगर नौकरियों में बैठे हुए उन्होंने अगर पैसे लिए तो उनसे पैसे भी वापस लें, उनकी नौकरियां भी ख़त्म करें, एक्शन लें। बाकी ये बयानबाजी कर देना कि सिर्फ ये आपको पता है कि ये बयानबाजी से पूरी हुकूमत चल रही है। तो सर, आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि एक महीने के बाद 4 लाख लोगों को दो लफ्ज़ हमने ये कहा था कि ये हमें ये दें, हम राशन नहीं दें, हमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है हमें दें। नादरा की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की थी, आपको भी पता है कि हम कैश देना चाहते हैं, हमें नहीं दिया गया, तो मजबूरन लोग जो है वहाँ परेशान हो रहे थे। उसमें मैं ख़ास तौर पर ख़ुद मैं अपने ज़िले के अंदर मौजूद था, उसमें हमारी पाक आर्मी ने बहुत मदद की और हमने रात देर से वो सारी लिस्टें बना के घरों तक लोगों को हमने राशन पहुँचाया। और बिल्कुल हमें अगर वो देते, नादरा हमें डेटा देती, तो हम बिल्कुल वो कैश देते। अब भी जो भी हम इमदाद है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर रही है। आपको पता है कि हमारे मिनिस्टर साहबान, चीफ मिनिस्टर साहब, हमने ये भी पहले भी कहा कि ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं की जाए, और जो सीरियसनेस सिंध ने दिखाई, आपको पता है आगे चल के जो सूरत हाल अभी गंभीर होती जा रही वो आपके सामने। सर शौकत बसरा साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, 2 मुख्तसर ख़बरें आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँगा और फिर आपका व्यू पॉइंट चाहिए। बेरोज़गार होने वालों को फ़ी कस 12,000 रुपये देने का फ़ैसला, छोटे कारोबार वालों का बिल हुकूमत देगी। और दूसरा, पंजाब में 50 लाख नौकरियों के मौक़े पैदा करने का मंसूबा। सर, पहले लोगों की नौकरियां गईं, लाख रुपए कमाने वाला 12,000 रुपये लेते हुए कितना अच्छा लगेगा, और वो भी उसकी किस्मत अगर लकी हुआ वो तो उसको मिलेंगे, वरना तो वो ऐसे ही पंखा जलता रहेगा, एलिजिबल हुआ। दूसरी बात, कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ सिंध में जो कुछ सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ है वो आपको पता ही है। अब ये एहसान करके हातिम ताई की कब्र पे जुल्म करने की, लात मारने की खुदा नखास्ता क्या ज़रूरत थी कि आप हुकूमत जो है वो बिल देने वाली है, और वो भी छोटे कारोबार करने वालों का। आज हमाद अजहर साहब का एक अजीब व गरीब किस्म का बयान मेरी नज़र से गुजरा, उसमें उन्होंने कहा कि मजदूर पोर्टल पर रजिस्टर हों ये 12,000 रुपये पाने के लिए। हमाद अजहर साहब को पता है उन्होंने क्या कहा है, या आपको इसकी तौजीह दे सकते हैं? एक मजदूर जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके सर पे जिंदगी एक बोझ है, वबाल है, वो क्या जाने पोर्टल क्या भला है, कैसे रजिस्टर होना है, कैसे होता है? मतलब सर आप लोग कुछ कहिए। नूर आरिफीन, पहली बात एक फिक्रा मैं कहूँगा जो डॉक्टर सराब सुर्की साहब ने कहा। देखिए, गुजारिश ये है कि कम अज़ कम 8.5-9 लाख लोग जो घोसट थे, जो बोगस लोग थे, जो सरकारी अफसरान थे, जो इनके ब्लू आइड बॉयज़ थे जिनको ये दे रहे थे, उनको निकाला गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ के करीब लोगों को उसमें एंटर किया गया है। और देखिए इसकी शफाफियत इस लिहाज से कि हमने कहीं पे इमरान खान साहब का फ़ोटो नहीं लगा हुआ, कहीं पे वो खुद जाके बांट नहीं रहे हैं, और वो जिन लोगों ने अच्छा मज़े की बात ये है बिल्कुल ये जो इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो मोहतरमा बांट रही हैं, उनकी हवाले से मुअज़्ज़िज़ अदलिया का स्टेटमेंट मैं अपने प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू कर चुका हूँ कि जिस पे मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये भी कहा कि जब तक तस्वीर शाया ना हो जाएं गरीब को आटे का थैला नहीं दिया जाता। और मोहतरमा सानिया नश्तर साहिबा नाम लिए बगैर गुफ्तगू हुई है कि वो लोगों को कतार में लगा करके और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से को मुतासिर कर रही हैं। आप फरमाइएगा। नूर आरिफीन, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोगों को इतनी शफाफियत के साथ ये पैसे मिले हैं। मैं अभी डॉक्टर साहब का भी ज़िला है, मेरा भी भावल नगर साउथ पंजाब में ज़िला है,
उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा गया है, उनको वहाँ पे खाना फराहम किया गया है, उनकी टेक केयर की गई है, और एक एक आदमी को कहीं पे उसके साथ ज्यादती ये नहीं हुई है कि उसके ऊपर कोई कमीशन खा लिया हो किसी ने या पैसे किसी और को चले गए हो। अभी तक तकरीबन कोई 82 अरब के करीब तकसीम हो चुका है। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि हुकूमत छोटे बिजनेस वालों का बिल माफ़ करेगी, देखिए पहले हम्माद अजहर साहब पे आइए, मजदूर पोर्टल पे रजिस्टर करना। 70 साल गुजर गए हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट आइए। 70 साल गुजर गए हैं। अब बदकिस्मती अपने मुल्क की देखिए कि यहाँ पर अभी तक लोगों का डाटा नहीं है। हमारे पास ये नहीं पता कितने लोग जो है सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग दिहाड़ीदार हैं। अभी तक हमारे पास ईमानदारी की बात है, हम भी कोशिश कर रहे हैं उस डाटे को इकट्ठा करने की। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं ना, देखिए अल्टीमेटली आपको चीज़ों को, अब लोगों को जो है ना, हर ज़िले के अंदर तकरीबन 8171 पे 11 करोड़ मैसेज आया है। आप कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है, हर आदमी को पता है। आजकल हर गांव के अंदर, शहर के अंदर, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को ये पता चल गया कि हमने कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है। पोर्टल पे आप जो प्राइम मिनिस्टर का जो कंप्लेंट सेल है पोर्टल वाला, छोटी सी बात होती है, लोग उसके ऊपर एप्लीकेशन दे देते हैं। हाँ, मुश्किल जरूर है। काश मेरे पास वो आंख होती जो हुकूमत में रहने वालों के पास हुआ करती है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। सर, आप पहले तो एक सवाल पूछता हूं, फिर आप एक जुमला कहते हैं, फिर वो वहां से बात पता नहीं कहां चली जाती। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक तो आपके मिजाज बड़े नाजुक हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, जनाब अमन, ये मुझे बताइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले ही मैं ये चाह रहा था कि आपसे पूछ लूं, पंजाब में 50 लाख नौकरियों के मौके पैदा करने का ये जो लतीफा छोड़ा गया है, इसकी अगर आप नजर उतारें तो फिर मैं ब्रेक पर जाऊं। देखिए, 1 करोड़ नौकरियों की बात है, इमरान खान साहब ने फुल टॉस दे दिया तो 2 साल पहले, और 50 लाख घर बनाने की, वो 50 घर भी नहीं बने। और अब आप देखें, ये आप गैर शाइस्तगी की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लें। अच्छा, और उसके बाद ये किया सर, मैंने और बात बजाय 1 करोड़ रोजगार देने के, अब मैंने नहीं कहा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कहा कि 22 लाख बेरोजगार हो गए हैं और 24 लाख लोग 2020 और 21 में बेरोजगार हो गए। ऊपर आ गया कोरोना, अब तो 1 करोड़ बेरोजगार। खुदा करे कि ये मेरिट पे 50 लाख रोजगार दें पंजाब में, खुदा करे, लेकिन क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन है। अब आप वापस आएँ तो मुझसे पूछें, मैं आपको 2-4 बातें और अर्ज करूँगा। सर, आप बता दीजिए, उसके बाद जैसे ही ब्रेक लेने की कॉल दी जाएगी मैं चले जाऊंगा। आप कैरी ऑन कीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, इन्होंने बहुत सी बातें की। इन्होंने कहा था शुरू में, 6 महीने गुजरे, हमारा कोई स्कैंडल नहीं है। आज देख लें, स्कैंडल पे स्कैंडल है, स्कैंडल पे स्कैंडल है। एक करप्शन, दूसरी करप्शन, तीसरी करप्शन। अब पता चलता है कि ये मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट चोरों के भट्ट बन गए हैं। और फिर सुने, ये कोरोना पे क्या हुआ, सुओ मोटो नोटिस तो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये बात पहुँचती है, कि बराए करम एक जुडिशल इंक्वायरी करें कि कोरोना फैलने का सबब क्या हुआ। कोरोना और ये जो लॉकडाउन के मामले में ये कभी इधर कभी उधर, ये कंफ्यूजन किसने फैलाया। राइट सर, लॉकडाउन तक आप मुझे ले आए, यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाज़रीन, एक छोटे से बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर खबर बता रही है कराची में सैकड़ों तारों की दुकानें खोलने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। दूसरी जानिब विफाक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स में कटौती हुई। सर, अपने फंड्स में कटौती हुई तो चीखें निकल गई। यहाँ आम आदमी के घर का दाल दलिया चलना मुश्किल हुआ है। पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं। पुलिस वाले एक शटर ऊपर करवाने के लिए 2-3 हज़ार रुपये आराम से ले लेते हैं। अभी परसों मैं घर से निकला हूँ, बाहर निकला तो देखा वो सफ़े मातम बिछी। क्या हुआ बता रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये सबसे लेते हुए और वो दुकानें लपेटते हुए चले गए। अब मैं फिर कुछ कहूँगा तो बड़ी बात आगे निकल जाएगी। ऊपर से
सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन लोगों की खबर है जिन्हें नौकरियों से निकाला हुए ज़माना हो चुका और आपकी सरकार को कानों कान खबर नहीं है। रोज़ाना रात को टेलीविज़न पे एक वीडियो स्टेटमेंट जारी हो जाता है वज़ीर आला साहब का, जिसमें वो बताते हैं कि आज कोरोना ने ये कहर ढाया, आज कोरोना ने। सर, कोरोना के अलावा बहुत सारे मामला थे जिनके लिए हमने उन्हें, जिसने भी वोट दिया था बहरहाल, लेकिन वो हमारे वज़ीर आला हैं। कुछ कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हम तो मेरे ख्याल में जितनी प्रोएक्टिव सिंध गवर्नमेंट है इस मामले में, पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है, सारा सिंध गवर्नमेंट को सब फॉलो कर रहे हैं और उसमें जो जो हमने स्टेप्स लिए हैं, बाकी जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कि इंडिविजुअली कोई लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उसके लिए भी कानून है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाकी ये है कि ये जो कुछ हो रहा है वो लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, उनके भले के लिए हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं सर पीपल्स पार्टी का ये अजीबो गरीब स्टांस में समझ में अब तक नहीं आया। मेरे प्रोग्राम में आने वाले मुताद्दिद मेहमानों ने मुझे बताया कि कोरोना से, भूख से कोई नहीं मरता, कोरोना से अमवात हो जाती हैं। सर, ये किस अक्ल कुल का फॉर्मूला है जिसने आपको बताया? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि ये जितना भी सिलसिला अभी तक, जितने भी तकरीबन 62 दिन हो गए पहला केस यहाँ पर हुआ है, और मेरे ख्याल में कोई आपको एक ऐसा केस नहीं मिला होगा कि वो जो खुदा न खास्ता कोई भूख से, खास तौर पर मैं सिंध के हवाले से बात करता हूँ। सर, मेरा प्रोग्राम नहीं देखा सर? बीबीसी ने वो स्टोरी उठा ली, एनडीटीवी ने उठा ली, आपको पता नहीं चला? रूबीना नाम की औरत, नाम भूल गया कौन सी जगह पे, सिंध में ही हुआ है जी जी, झड्डो मीरपुर खास, मैंने उस पर बाकायदा सेगमेंट किया। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो ये उसके बाद फिर उसके गांव की किस्मत खुल गई, वहां पूरा राशन बटा सब घरों में सर, और उस औरत के 6 बच्चे जो यतीम हो चुके हैं। सर, ये इस तरह के वाकयात आपको पता है कराची में हो रहा है। कराची, बहरहाल मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि जितना अगर ये सारा सिलसिला जो है, अगर कन्फ्यूजन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू से कंफ्यूज नहीं होते, जितने भी जो मुखैर हजरात हैं मिलके, जुज़वी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंफ्यूजन हैज नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस। सर, परफॉर्मेंस हमारी, आपको अपना खुद परफॉर्म करना है, ना कि प्राइम मिनिस्टर आके आपकी क्रीज पे बैटिंग करनी है। हमारी परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया मान रही है, जो हमने खास तौर पर इनिशियली मान रही थी बॉस, इनिशियली मान रही थी, अब ऐसा नहीं है। अब आपका ख्याल है, हम तो ये समझते हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, यहाँ पर पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है, और जो सदीक फारूक साहब कह रहे हैं कि उनकी गलत पॉलिसी की वजह से उन्होंने लोगों को आने दिया ईरान से, और पहले कमीशन बनना चाहिए, और बिल्कुल मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जो इसके ज़िम्मेवार हों उनको बिल्कुल फिक्स करना चाहिए। हमने तो हतुल इम्कान कोशिश की है, आगे भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, कराची के अंदर बहुत सारी जो है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, और मुखैर हजरात जो JDC है, दूसरे यहाँ पर सैलानी है, यहाँ पर पूरे इतना सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन यह है कि अगर हम जिंदा होंगे तो फिर आगे भी बढ़ेंगे, फिर जो है कारोबार भी करेंगे। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई जो कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब, ये अमेरिका में ज़ायरीन और तबलीगी जमात को इससे पहले है, और ईरान में, और ये चाइना में, इटली में, फ्रांस में, वहाँ तबलीगी जमात और ज़ायरीन की वजह से फैला है ये। सर, वो अल्लाह का नाम माने यार, बसरा साहब, आप खुदा को माने यार। आप तो हमारे साथ होते थे वहाँ पर 4 अप्रैल को, बड़ा अफसोस होता है। आप जैसे यार बात वो करें ना जो लॉजिकल हो। नहीं, मैं जाती नहीं कर रहा हूँ, मैं आप इतने अच्छे आदमी हैं, जाती तौर पे मैं आपको ईमानदारी में आपको पसंद करता हूँ। आप यहाँ बात ये है कि वहाँ पे आए तो अल्लाह का अज़ाब है, यहाँ पे आए तो ये सारा सिलसिला जो पहले चला है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में वबा फैली है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं, इतने लोग मरे। इतना एक हमारा अच्छा दोस्त सनतकार था, NSW मेरे साथ था यहाँ पर, चावला साहब, उनका इंतकाल हो गया। आप क्या बात करते हैं यार? आपकी जिम्मेदारी है, आप मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपकी जिम्मेवारी, आपसे सवाल भी नहीं पूछे। ममालिक के अंदर ये वबा है, वहाँ कैसे चली गई है? नहीं, वहाँ पर पहले चली गई, हमें यहाँ पर नहीं आई थी, यहाँ पर हम खुद उसको पकड़ के ले आए, यहाँ पर नहीं आनी थी। अगर सही स्टेप्स हम लेते तो। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैं पहले जवाब देते हैं हम। जी 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 जी, जरा जल्दी से अगर आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद शौकत बसरा साहब का नंबर आने वाला है। जी, मैं ये अर्ज़ करूंगा जी कि शौकत बसरा साहब ने फरमाया कि डाटा सही नहीं है। मैं ये अर्ज़ करूंगा कि डाटा मौजूद है, लेकिन जब इमरान खान साहब गवर्नर पंजाब यानी गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीर करते हुए अपने लोगों को कहें कि अपने हलके मजबूत करने का मौका है, तो फिर डाटा नहीं मिलेगा ना। फिर ये सियासी काम कर रहे हैं ना आप कि अपने अपने हलके मजबूत करें, वरना अगर ये ना हो
तो फिर लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। अभी ये कहते हैं जी इतने करोड़ मैसेजेस आए हैं, मैंने भी 2 लोगों को कहा, वो नहीं उन्हें मालूम था, इस नंबर पे भेजो, जो उन्हें जवाब आए हैं। अगले प्रोग्राम में मैं उनकी वो आपको पूरी तस्वीर बता दूंगा कि उन्हें जवाब क्या क्या आए और किस किस तरह से उन्होंने बम्बड़ पूसे में डाल दिया है, वहाँ से क्या जवाब आ रहे हैं। यार जब नीयत नेक हो और ये जहन में हो कि हमने खुदा को जवाब देना है और हमने अपने अवाम की जान बचानी है, तो बहुत आसान है काम करना, बहुत आसान। लेकिन जब हल्के मजबूत करने का और वज़ीर-ए-आज़म कह रहा हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो सियासत है ना और पार्टी बाजी है। पार्टी बाजी ना जी शौकत बसरा साहब, अब आपकी कॉल है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं प्लीज। मैंने ये कहा है कि जुडिशियल एक फिक्रा हुआ है, आपने बात कर ली, मुझे बात कर लेने दें। ये पूरा प्रोग्राम खा गया अब ये एक फिक्रा करके। वो एक मशहूर फिक्रा है ना आजकल, वो एक मशहूर फिक्रा है ना, वो मुख्तारिया नून लीग दे पटवारी भी पैसे ले जाते नहीं पर हुकूमत दसदी नहीं पई। ओ भाई अल्लाह के बंदो, यहाँ पर तो अक्रॉस दी बोर्ड जो उसमें फॉल कर रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि इस वक्त जो MNAs MPs हैं अपने हलकों में जाके वो जो मुस्तहिक लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनकी जाके मदद करें। भाई अकेली हुकूमत ने तो जाहिर है अपने एंड पे करना ही करना है, लेकिन वहां पर जाके हम लोगों को फर्ज है जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो वहां से वोट लेते हैं, जो MNA बनते हैं, जो MP बनते हैं, हमारा फर्ज नहीं है किस मुश्किल वक्त में जाके हिस्सा डाले वहां पे। अच्छा जब अच्छा, लेकिन मैं एक बात बता दूं सिद्दीक फारूक साहब आपके लिए, पटवारी भी पैसे ले जाने पे मुख्तार है, हुकूमत 10 तो ये क्यों कहा आपने हल्के मजबूत करो? सही कह रहा हूं, आपके लोग भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो जो कैटेगरी में पटवारी आएंगे या जो भी आएंगे पैसे तो लेंगे। तो मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन और ये बात हकीकत है, मैंने करी ना, ये बात हकीकत है कि अभी तक थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा शौकत बसरा साहब, सिद्दीक फारूक साहब, आपके दाएं बाएं भी लोग आ जाएंगे। जनाब इमान थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सिंध काबीना के अरकान ने जून 2020 तक तनख्वाहें ना लेने का फ़ैसला किया है। अगर तो मैं सूबे में नहीं होता तो मैं यकीन कर लेता कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। सर जो कुछ काबीना के अरकान को और मतलब आप समझ रहे होंगे जिसको जो कुछ मिल रहा है, उसके बाद अगर आप 2020 नहीं 4020 तक भी तनख्वाह ना लें तो भी काफ़ी है। ये खबरें क्यों छपवाते हैं सर? मतलब सबको आपने वही समझ रखा है जैसे मैंने शौकत बसरा साहब से कहा था कि जो नहीं कहा जा सकता उन्हें। बस ये है कि ये तो एक जो सबसे पहले सिंध ने आपको पता है कि असेंबली के मेंबर, ये 4020 की जो बात आपने की है ना, तो गालिब का शेर याद आ गया है कि तू सलामत रहे 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। तो बड़ी जबरदस्त आपने बात ये तो मैं भी एक शेर अर्ज करता हूँ सिद्दीक फारूक साहब आपके लिए, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। आप लोगों ने 4-4 बारियां ली हैं, बेड़ा गर्क तो मुल्क का तब हुआ है। अगर आप लोग यहाँ तक ना आपने कहा तो मैं भी कहता हूं, मोदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और काफिला लूटने वाला कौन है? ये गंदम चीनी स्कैंडल बता रहा है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा बात ये है कि हम थोड़ा सा डॉक्टर सोराब सरकी को अगर हम सुन लें, कौन लूट रहा है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। सर हमने जो भी स्टेप लिए हैं सामने, ये भी एक स्टेप है। इस तरह के स्टेप अगर फेडरल गवर्नमेंट से आए, चारों सूबों से आए, तो एक ये मैसेज जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तनख्वाह तो मिनिस्टर की जो भी होती है वो 30-40 हज़ार रुपये, कोई ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं होती है, लेकिन ये है कि एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। जिस तरह मौजूद मुल्क हैं और हुकूमतें वो बताती हैं कि हम इसमें शामिल हैं, बाकी इसी वजह से ये फ़ैसला किया गया है। और सर फ्रंट फुट वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपने वैसे पूछने का मौका मुझे दिया, ये कौन सा नेक नाम वजीर है ऐसा पाकिस्तान भर में ऐसे वज़रा भी है जो 30-40 हज़ार रुपए पे कनात करके गुजारा कर लेते हैं? मतलब अंधी लगी। अब ये कुछ ऐसे होंगे, करते भी होंगे ना, यू आर नॉट इवन श्योर। नहीं बिल्कुल, अब मैं तो एक किसी के बारे में कोई सर्टिफिकेट। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। शौकत बसरा साहब, डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सिद्दीक फारूक साहब, आप तीनों मोअज़्ज़िज़ीन की आमद का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन तलब बशरत ज़िंदगी एक बार फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।